अभी तक रॉक्सान और क्रिश्चियन आमने सामने बात नहीं कर पाए थे। उधर रॉक्सान अभी तक सिरानो के अल्फाजों को क्रिश्चियन के ही समझकर इश्क करती थी। लेकिन जैसे ही विवाह की रस्म पूरी हुई, युद्ध का फरमान आ गया। तुरंत ही सिरानो और क्रिश्चियन दोनों को युद्ध के मैदान की ओर कूच करना पड़ा। अब युद्ध के मैदान से ही सिरानो क्रिश्चियन के नाम से रॉक्सान को रोज खत लिखा करता था। कई दिन यूं ही बीत गए। उन खतों को पढ़कर रॉक्सान क्रिश्चियन के प्यार में डूबती चली गई। वो इस कदर बेचैन हो उठी कि आखिरकार एक दिन युद्ध के मैदान में ही पहुंच गई। वहां उसने देखा कि सिरानो और क्रिश्चियन साथ साथ मोर्चे पर हैं। जैसे ही क्रिश्चियन ने रॉक्सान को देखा, वो उससे मिलने को बढ़ा। तभी दुश्मन की एक गोली उसके सीने पर लगी। सिरानो ने दौड़कर उसे थामा। मरने से पहले क्रिश्चियन ने सिरानो से कहा, वो तुमसे प्यार करती है सिरानो, उससे कह देना। वो जिससे प्यार करती है वो अभी जिंदा है। रॉक्सान बिलख रही थी, लेकिन सिरानो कुछ कह नहीं सका। युद्ध खत्म हुए कई साल हो चुके थे। क्रिश्चियन की कब्र पर अब झाड़ियां उगाई थी और रॉक्सान एक शांत कॉन्वेंट में रहने लगी थी। एक रोज जब रॉक्सान क्रिश्चियन की कब्र पर पहुंची तो देखा बूढ़ा सिरानो रॉक्सान के नाम लिखे किसी खत को जोर जोर से पढ़ रहा है और रो रहा है। रॉक्सान स्तब्ध रह गई। उसने सिरानो से उस खत के बारे में पूछा। आज सिरानो ने बताया, रॉक्सान, ये वो आखिरी खत था जो मैंने तुम्हें लिखा था क्रिश्चियन की ओर से, पर तुम तक पहुंचा नहीं पाया था। सिरानो, वो खत तुमने लिखे थे? हाँ रॉक्सान, वो हर खत, हर लफ्ज मेरा था। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत थी। इसलिए नहीं कि तुम मुझे चाहो, बल्कि इसलिए कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। रॉक्सान की आंखों से आंसू बह निकले। वो शाम सिरानो की आखिरी शाम थी। अब जब रॉक्सान क्रिश्चियन की कब्र पर आती, वहां हवा चलने लगती। पत्तों की सरसराहट में रॉक्सान को लगता कि सिरानो वही आखिरी खत पढ़ रहा है।